नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं रीवर्ब के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इस डायग्राम को। मान लीजिए ये है आपका रूम जहां आप अभी बैठे हैं और ये है एक कोई भी साउंड सोर्स, स्पीकर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो सोर्स जहां से साउंड आ रही है। यहां से एक साउंड आई, सीधी आपके कानों के ऊपर पड़ी। ये जो सीधी आपके कानों पर पड़ी है इसे हम बोलेंगे ड्राई, DRY। ये आपकी ड्राई साउंड है जो सिंपल है। किसी ने बोला हेलो, आपके कानों में पड़ा हेलो, एक ड्राई हेलो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी, ये जो दीवारों से टकरा टकरा के भी सेम आवाज़ जाएगी, वो होगी मेरी रिफ्लेक्टेड साउंड। उसे हम वेट साउंड भी कह सकते हैं। मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, ये लेकर चलिए कि जब भी आप कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में बैठे हैं तो जो भी आप कुछ सुनते हैं वो बहुत सारे साउंड्स का मिश्रण होता है, जिसमें से एक होती है ड्राई, बाकी सब होती है अलग अलग जगहों से, पेड़ पौधे, दीवारें, अलग अलग जगहों से टकराकर आने वाली रिफ्लेक्टेड साउंड। इस वजह से जब भी आप किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में जाते हैं या कोई एक अच्छे बने हुए होम स्टूडियो में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी अकूस्टिक ट्रीटमेंट की होती है। वो क्या करती है, ड्राई साउंड तो आपके सीधे कानों में पड़ती है, लेकिन जो इधर या उधर जा रही हैं वो वहाँ पर अकूस्टिक पैनल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और रिफ्लेक्ट नहीं होती, ताकि आप सिर्फ ड्राई को ही सुन सकें। अब हम सुनते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिक सेक्शन हमने बना रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा बन गया। यहाँ पर हमने एक मेलोडी लगा रखी है, यहाँ किक हो गया, यहाँ स्नेयर या रिम हमने जो भी लगाया है। मैं इस पर डबल क्लिक किया, सुनते हैं। अब ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन फील की कमी है। और वो फील क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी जो कि हम मिक्सिंग में जाकर ऐड करते हैं, जिसमें से एक चीज़ जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है रीवर्ब। मैंने क्या किया, इसको गए 3 नंबर में या किसी भी नंबर में डाल लिया। चलिए 2 नंबर में डालते हैं। हम यहाँ आए, ये है मेरे 2 नंबर में, राइट क्लिक किया, इसको रीनेम कर दीजिए। चलिए इसका नाम मैंने रख दिया कीज़। राइट क्लिक, रीनेम, इसे रंग भी दे देते हैं। मैंने दे दिया येलो कलर दिया और ये हो गया कीज़। अब मैं यहाँ जाता हूँ, कोई भी नंबर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था मिक्सिंग में, इस पर डबल क्लिक किया हम किसी नंबर में जा सकते हैं, इस पर किया हम किसी नंबर में जा सकते हैं। यहाँ से मैंने ऑडियो ऑल, इसको मैंने 2 नंबर दिया तो ये 2 नंबर में मेरे मिक्सिंग चैनल में कॉल हो गया है। यहाँ से मैं इस पर करता हूँ क्लिक, यहाँ ढूंढता हूँ और एक हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ दी होगी, रीवर्ब, फ्रूटी रीवर्ब 2। अगर आप ढूंढे तो फ्रूटी रीवर्ब 1 भी मिल जाएगा। काम वो एग्जैक्टली सेम करता है, लेकिन ये दिखने में थोड़ा सुंदर है तो काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी डिफरेंस नहीं है। रीवर्ब 1 और रीवर्ब 2 एग्जैक्टली सेम काम ही करते हैं। अब रीवर्ब में आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएं, आप एबल्टन में जाते हैं, आप लॉजिक में जाते हैं, FL स्टूडियो में जाते हैं, क्यूबेस में जाते हैं, आपको बहुत सारी नॉब्स नज़र आएंगी, लेकिन आपको याद रखना है जो मेन चीज़ें हैं वो हैं मेरी 4। पहली चीज़ ड्राई साउंड, दूसरी चीज़ वेट साउंड, तीसरी चीज़ मेरा टाइम डिके। अगर मैं इसके ऊपर नॉब यहाँ पर लेकर जाता हूँ तो आप हिंट पैनल में यहाँ पर पढ़ेंगे टाइम डिके। ये डिके का टाइम है, क्या है ये मैं आगे बताऊँगा। और फोर्थ चीज़ यहाँ जो मैं जाता हूँ प्री डिले। बाकी सारी चीज़ें ऑब्वियसली हैं, साइज़ बढ़ा दिया, हाई कट लो कट क्या है हम आगे जाके बताऊँगा। ये सब चीज़ें भी क्या है, मेन हमने सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है, ड्राई, वेट, डिके, प्री डिले। आइए किस तरह से, मैंने यहाँ पे रिवर्ब 2 लगाया था सिर्फ इसके ऊपर, अभी मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है। देखते हैं डिफ़ॉल्ट साउंड क्या बनती है। ऑफ करेंगे, सिर्फ ड्राई साउंड आपके कानों में पड़ रही है। मैंने ऑन किया और देखिए आसपास की रिफ्लेक्शंस ऐड हो जाएंगी। जैसे ही मैं ऑफ करता हूं आप देखते हैं थोड़ी सी गूंज, ये एको नहीं है, ये सिर्फ रीवर्ब है। एको क्या है हम आगे जाके बताएंगे। इसे हमने खोला। अब सबसे पहले मेरा ड्राई ठीक है, मैं आता हूं वेट के ऊपर।
हम बाकी सब चीज़ें यहाँ भूल जाएंगे, हम सिर्फ वेट की बात कर रहे हैं। मेरी गीली साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड, ध्यान से सुनेंगे। हम जैसे ही इसे बढ़ाते हैं, वेट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड बढ़ जाती है। और जब मैं उसे ऑफ करता हूं तो आप देखते हैं कि मेरी साउंड, जो मेरा फाइनल नोट है, आखिरी नोट टों टों टों, वो रुक जाता है, लेकिन उसकी जो डिके है, मैं डिके के ऊपर आऊँगा अभी, वो अभी भी गूंज रही होती है। मुझे जब भी किसी चीज़ के ऊपर रीवर्ब लगाना है, चाहे मैं अपने किसी स्नेयर पे लगाऊं, चाहे मैं किसी इंस्ट्रूमेंट पे लगाऊं, चाहे मैं वोकल्स पे लगाऊं, मुझे एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा मेरे ड्राई और वेट के बीच में। चलिए देखते हैं। फिलहाल ये मुझे ठीक लगा है। अब मैं यहाँ आता हूँ डीके। मेरा डीके क्या है कि मेरी रिवर्ब कितनी देर तक चलती है। यहाँ पर ये तकरीबन, अगर मैं इसे थोड़ा सा हिलाता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे टाइम 3.8 सेकेंड, 5.9, 7.6, 3.9, ऐसे में जैसे जैसे इसे बढ़ाता जाता हूँ मेरा डिके टाइम वहाँ पर बढ़ता जाता है। मैंने इसे रखा चलिए 2 सेकेंड्स। मतलब क्या है, मैं ऑन करके जैसे ही ऑफ करता हूं उसके 2 सेकंड तक मेरी रिवर्ब जो है वो डिके उसका चलता रहता है। 2 सेकंड तक उसका इफेक्ट रहा। अगर मैंने इसे बढ़ा के कर दिया, लीजिए 10 सेकंड, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये है मेरा डीके। नॉर्मली अलग अलग गानों पर क्या रखना होता है ये तो उसकी फील के हिसाब से डिपेंड करता है, बट आइडियली आप लेके चलेंगे 1.5 से 2.5 के बीच में। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 1.5। सुन के देखते हैं कैसा लगता है। ग्रेट। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर DEL डिले। यहाँ हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, प्री डिले। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि नोट के ऊपर रिवर्ब जब लगेगी तो उसका इफेक्ट लगने से पहले कितना टाइम मैं छोड़ रहा हूँ, डिले, मैं कितना डिले दे रहा हूँ मेरी मेन ड्राई साउंड में और मेरे इफेक्ट के बीच में। मैंने यहाँ पर दिया, मैं इसे हिला रहा हूँ, वहाँ पे MS में आप पढ़ पाएंगे, मिली सेकेंड्स आएगा। चलिए मैं इसे देता हूँ 100 MS अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि जब मेरा पहला नोट आएगा टू, उसके 100 MS बाद वो इफेक्ट लगेगा। अगर अभी आपके कानों को ये नहीं पता लग रहा है तो मैं इसे फुल करता हूं और ये देखिए कितना ज़्यादा मैं ले गया हूं, 1000। अब आपको आराम से ये चीज़ सुनेगी। इसके अंदर जाते हैं। पहले मेरी आती है ड्राई, उसके 1000 MS का गैप आता है, डिले आता है, फिर उसकी वेट आती है। ये क्यों है? ताकि मेरी ड्राई जो है वो एकदम क्लीन सुने, उसके बाद पीछे पीछे उसका इफेक्ट आता रहे। 1000 MS बहुत ज़्यादा है। अरे यहाँ नहीं, मैं आया मिक्सर में, यहाँ पर मैंने खोला रिवर्ब। प्री डिले मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो 1000 मैंने इसे कम किया। मैं इसे रखूँगा सिर्फ कोई 60 to 70 MS, इससे ज़्यादा नहीं। वो मैं कैसे रख रहा हूँ जो अगर आप पूछें, वो मेरे टेस्ट के हिसाब से है कि मैं क्या देना चाहता हूँ। दूसरा, मेरे कान, आपके एयर ट्रेनिंग एक चीज़ है जो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके कान ट्रेन होते जाएंगे, तो आपको पता लगता रहेगा इसके ऊपर इतनी रिवर्ब लगाऊं तो ठीक है, इसके ऊपर वो पर्टिकुलर इफेक्ट इतना लगाऊं तो ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ जो सही लग रहा है, ठीक है, 93 MS इज इनफ। मतलब मेरी साउंड क्लीन आती है, उसके जस्ट बाद 93 MS बहुत ही क्लोज है, उसके जस्ट बाद मेरी रिवर्ब आ जाती है, तो एकदम क्लीन है। आइए सुनते हैं। अब मैंने इसे हटाया, अब मैं नीचे का ओवरऑल सुनूंगा। म्यूजिक अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो मेरा रिम है ये अब थोड़ी फील को कम कर रहा है।
डबल क्लिक, इसे भी डाला किसी नंबर में, 7 नंबर, यहाँ क्लिक किया, 7 नंबर में आ गए हैं। इस पे किया मैंने क्लिक, फ्रूटी रिवर्ब 2। अभी कुछ भी नहीं मैंने यहाँ पर ऑप्शंस छेड़ी हैं, डिफ़ॉल्ट जो है उसकी साउंड सुनते हैं। आपने देखा है कि रिवर्ब ऐड होते ही एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है। ये मेरे कुछ प्रीसेट्स हैं, मैं राइट क्लिक करूं तो आपको यहाँ दिखेंगे अलग अलग इफेक्ट्स वगैरह यहाँ दिखते रहते हैं। इफेक्ट नहीं, प्रीसेट, सॉरी। नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक हॉल, इन्होंने इसका नाम क्या रखा है, द वेन्यू। अच्छा, तो इसका देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ता है। डीके टाइम बहुत बड़ा रखा है, प्री डिले अच्छा खासा है, वेट भी है, सब बढ़िया लग रहा है। अब रिवर्ब लगाने का एक और तरीका क्या है, यहां पर मैंने ये सब लगाया, उसके बाद यहां पर मेरा ओवरऑल जो इफेक्ट है उसे मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूं। देखें किस तरह से, हम सिर्फ इसके ऊपर जो मेरी रिम है इसके ऊपर का हम सुनेंगे कितना रिवर्ब अभी फिलहाल लगा हुआ है। इतना इनफ है। अब हम फिर से सुनते हैं। थोड़ा सा और, यहां हम गए, हल्का सा मेरा वेट नीचे, डिके थोड़ी सी कम। तो ये है मेरी रिवर्ब। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मिक्सिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब हम किसी गाने में वोकल्स मिक्स करते हैं तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है रिवर्ब, और इसके साथ ही एक दो चीज़ें और होती है जो हम अगले लेक्चर में बात करते जाएंगे। फिलहाल यहाँ से मैं आपको दो तीन चीज़ें और दिखाता हूँ। ये है मेरे वोकल्स। चलिए इसे ड्रैग करके मैंने यहाँ रखा। मैंने लिया एक कटर, स्लाइस वटेवर, राइट क्लिक, रिमूव करते गए, ठीक है। अब यहाँ 1 2 3, ठीक है। ये मैंने पकड़ा, इसे मैंने ऑल्ट प्रेस करके, ताकि मेरे कंट्रोल में रहे। स्केल मैच नहीं है तो मैं उसे ऑफ कर रहा हूँ। यही ठीक है। ये क्लिक किया, ये किया कम। अब 16 नंबर किसी नंबर में भी डाल सकते हैं। यहाँ क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, फ्रूटी रिवर्ब 2। कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूँ, सिंपल रिवर्ब अभी रखी है। सुनते हैं क्या इंपैक्ट उसने दिया। लाइन, इस पर क्लिक किया, यहां मैं आया 1/3 बीट। जो ये 1 2 3 4 मेरा है, ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 देख रहे हैं, इसे पकड़ा मैंने, पीछे किया, 2 3। वापिस किया लाइन। अब यहां गए, रिवर्ब खोला, थोड़ा सा मैंने डिके किया इसका कम। दैट्स इट। आप देखेंगे अगर मैं अब ऑफ करूंगा तो बहुत ही अजीब लगेगा, बिल्कुल ड्राई साउंड, एकदम कच्ची साउंड। इसका भी अगर मैं बंद कर दूं, एंड
एनवायरनमेंट ही चला गया है, सब कुछ ड्राई हो गया है, इसलिए आपको हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा रिवर्ब जरूरी नहीं है सबके ऊपर लगेगा, वो आपके टेस्ट के हिसाब से, गाने की डिमांड के हिसाब से, आपके जॉनर के हिसाब से वो लगेगा, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम। हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है। तो चलते हैं अगले लेक्चर की ओर। अगले इफेक्ट्स तो हम सीखते ही जाएंगे, साथ साथ में रीवर्ब और जो हम सीखते जाएंगे वो भी हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। तब तक के लिए देव फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट। नमस्ते।